नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपके लिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस और इसमें बचे हुए हैं। हमारा टोटल 50 क्वेश्चन का सेशन है जिसमें हम 44 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं लास्ट 5 वीडियो में। ये वीडियो नंबर 6 है और इसमें हम ये देखेंगे कि बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक अम्ल की अनुनादी संरचना क्या होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। स्टूडेंट्स, पहले हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो सभी बच्चे जानते हैं बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग पर COOH होता है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग पर CHO होता है। सॉरी, मैंने आपको COOH बोला, CHO होता है। तो देखिए इसमें किस टाइप से रेजोनेंस होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि CHO ग्रुप एक डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डी सक्रियणकारी ग्रुप है, जिसमें से कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। स्टूडेंट्स, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आते ही कार्बन रिंग से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करती है, जिससे पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है? कार्बन कार्बन के बिटवीन में शिफ्ट हो जाता है। और देखिए ये न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से नई अनुनादी संरचनाएं बनेगी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। और ये माइनस और कार्बन का प्लस है, ये ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। ये ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर नियरेस्ट पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देखिए ये यहाँ पर शिफ्ट होता है। तो यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ये कमी को दर्शाएगा ये वाला पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से हम इसको इंडिकेट कर देंगे और देखिए न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यहाँ फॉर्मेशन होगा। देखिए ये बॉन्ड ऐसे शो करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ दर्शाएंगे और सेम कंडीशंस पर हम फॉरवर्ड शिफ्टिंग चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पाई बॉन्ड क्या होगा। नेक्स्ट में देखिए आप, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा आगे वाला, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो और आगे ऑर्थो पोजीशन पर चला जाएगा। अब ये पैरा पोजीशन पर था, अब कहाँ चला जाएगा? यहाँ इस ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा और बॉन्ड की शिफ्टिंग बेटाओ इस तरीके से ये हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद में रिंग में कोई भी बॉन्ड नहीं बचा है, इसलिए कार्बन और कार्बन के बिटवीन का बॉन्ड रिंग में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वापस से कार्बन पर चला जाएगा और वापस से डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में यहाँ बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉन्डिंग इस टाइप से हो जाएगी। कार्बन कार्बन के बिटवीन में वापस सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी और ये फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होती है बट बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होती है। जिस तरीके से बेंजल्डिहाइड की बेटा और अनुनादी संरचना देखी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, वैसे की वैसी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके देखते हैं? बेंजोइक अम्ल की। तो देखिए बच्चों, बेंजोइक अम्ल जैसा आप सब जानते हैं, बेंजोइक अम्ल में क्या फॉर्मूला होता है? बेंजीन रिंग से C+O OH अटैच होता है, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा विद्युत है, माइनस आएगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। और सेम प्रोसेस बिल्कुल वैसे की वैसे चलेगी जैसे बेंजल्डिहाइड में चली थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको काम क्या करना है, बिल्कुल जैसे आपने बेंजल्डिहाइड में किया है सिमिलर। देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड माइनस OH, ऐसे कैसे रहेगा? अब नेक्स्ट में डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा ऐसी बन जाएगी। देखिए बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे हो गई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, कार्बन O- OH। इस तरीके से हम बॉन्डिंग बना सकते हैं
इसके बाद में देखिए ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा, जिससे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा बेटा। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, CO माइनस OH। नेक्स्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड वापस रिंग में आ जाएगा और पहली और लास्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो जाएगी। फर्क कितना है, केवल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क होगा और ये डबल बॉन्ड वापस से यहाँ पर बन जाएगा। बच्चों यहाँ से आप बेंजोइट आयन की भी संरचना बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से बेंजोइक अम्ल से H+ निकाल दे तो यहाँ O पर माइनस आएगा। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके लिए लेके आ रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, आपको पहचानना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए NaBH4 और H+ अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये फिक्स है कि यहाँ अपचेन होगा। क्या होगा, अपचेन होगा। और NaBH4 हमको कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है, ये हमको 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। और देखिए इसमें 4 हाइड्रोजन अगर यहाँ मिलती है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये एक्स्ट्रा भी आ रही है, तो यहाँ आप इस कीटो ग्रुप का भी अगर रिडक्शन कर देते हैं तो आपको यहाँ हाइड्रोजन के नंबर फिर बढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के नंबर आपको बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन आपको केवल कौन से ग्रुप का, एस्टर ग्रुप का रिडक्शन करना है NaBH4 के द्वारा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CO CH2, और लास्ट वाला जो COO है वो बदल जाएगा CH2OH में, और दूसरा मोल भी क्या बना देगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से दो तरह टाइप के एल्कोहल यहाँ पर हमको प्राप्त होंगे, जिसका इसका IUPAC नाम है 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर CO ग्रुप कीटो ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, OH यहाँ क्या रहेगा, प्रतिस्थापी रहेगा, तो 1 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई, नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे, यहाँ 1 करेंगे तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ हाइड्रोक्सी 4 हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए ये बेंजोइक अम्ल की Br2 और FeBr3 से रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन का नाम ESR का पार्ट होता है ब्रोमीनीकरण, ब्रोमोनेशन, जिसमें मेटा पोजीशन पर Br ऐड होगा बेटा। मेटा पोजीशन पर क्या होगा, Br ऐड होगा, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। केवल एक सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा बेटा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। क्योंकि आप सबको पता है कि जो ये बेंजोइक अम्ल होता है ये मेटा निर्देशी समूह होता है। जैसा कि मैंने इसकी अनुनादी संरचनाओं में भी बताया था आपको कि इसकी मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, जबकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। ओके बेटा, चलिए सेम अगली कंडीशंस, जिसमें आपको ये नाइट्रिक आयन मिश्रण दिया है, नाइट्रेशन मिक्सचर दिया है, तो इसकी जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है वो NO2+ होती है, तो ये भी इसकी मेटा पोजीशन पर आकर ऐड हो जाएगी और मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टूडेंट ये 4th नंबर के रिएक्शन को देखो, ये टोलेंस रिएजेंट की यूनिट होती है, टोलेंस रिएजेंट होता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो कि कीटो ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटो ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटो को नहीं बोलेंगे एक्चुअल में, सॉरी, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट किसकी रिएक्शन देता है, केवल एल्डिहाइड ग्रुप की। तो इसमें कीटो ग्रुप को कोई चेंज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है, ये मिस्टेक होने के चांस रहेंगे। इस कीटो ग्रुप को प्रिजर्व करना है और CHO ग्रुप से क्या बना देना आपको, COO- आयन बना देना है। ठीक है, ये COO- आयन बन जाएगा, साथ में ट्वाइस Ag निकल जाएगी, सिल्वर मिरर बनेगा और साथ में 4 NH3 यहाँ निकल जाएंगे। ओके बेटाओ, तो इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर्स होती है और ये रिएक्शंस होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गिव द यूज ऑफ सोडियम बेंजोइट। बच्चों सोडियम बेंजोइट इसका फॉर्मूला होता है C6H5COONA।
और ये एज ए फूड प्रिजर्वेटिव काम में आता है। इसका उपयोग किसमें? फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक में। किसमें होता है बच्चों? खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग होता है। यानी कि भोजन को लंबे समय तक अगर पौष्टिक बनाए रखना है, आकर्षक बनाए रखना है, उसकी गुणवत्ता को कम नहीं होने देना है, क्वालिटी को कम नहीं होने देना है, हेल्दी बनाए रखना है, तो आप इसका किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं? एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य श्रृंखला के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कोल्बे विद्युत अपघटन की समीकरण दे। ये 11th क्लास की रिएक्शन स्टूडेंट्स, गिव इक्वेशन ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट लिए जाते हैं, इसके 2 मोल्स लेंगे बेटा, और इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, ऐसे HOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है सॉल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पर इससे बनने वाले प्रोडक्ट को कैसे समझा जा सकता है, एक तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इट मीन्स एक तो बॉन्ड बनेगा CH3 CH3 के बीच में, और इसका नाम होता है इथेन। साथ में बच्चों ये 2 मोल्स ऑफ CO2 भी यहाँ रिलीज होगी, तो 2 मोल्स CO2 भी रिलीज होगी, तो CO2 का नाम सभी जानते हैं। और बच्चों ये एनोड इलेक्ट्रोड पर हमको ऑब्टेंड होगी, एनोड पर। ऐसे ही बच्चों इसमें क्या होगा, ये 2 Na यहाँ से और 2 OH यहाँ से अगर लेते हैं, तो कैथोड पर हमको 2 NaOH और कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी। तो ये हमको किस पर ऑब्टेंड होंगे, किस पर मिलेंगे बेटा? कैथोड इलेक्ट्रोड पर ये मिलेंगे। तो एनोड पर ये बनते हैं इथेन और CO2, और कैथोड पर NaOH और H2O। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन। ओके बेटा, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए बच्चों, थैलिक एसिड से थैलीमाइड बनाना है। पहली बात तो थैलिक एसिड क्या होता है, देखिए थैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये COOH, और इसमें आप अमोनिया को पास करते हैं, 2 मोल्स अमोनिया लिक्विड से रिएक्शन करते हैं, लिक्विड अमोनिया से, या एल्कोहलिक अमोनिया भी बोलते हैं इसको कभी कभी। तो यहां से क्या होता है, अमोनियम थैलेट आयन बनता है। क्या बनता है? अमोनियम थैलेट, O-NH4+, O-NH4+। इसका नेम हो जाता है बच्चों अमोनियम थैलेट। थैलेट में पीएच साइलेंट है, ये थैलेट है। अगर आप इसको हीट देते हैं तो यहाँ से H2O के 2 मोल्स निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं बेटा? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ NH4 को ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप, ये समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप वाटर को रिलीज करेंगे, तो देखिए वाटर कैसे रिलीज होगा, ऑक्सीजन आपको यहाँ से लेनी है, H2 यहाँ से लेना है, ये वाटर रिलीज हो गया। और 2 मोल्स वाटर अगर रिलीज होगा ऑन हीटिंग, देखिए बेटा क्या बन जाएगा, ये एमाइड ग्रुप आ गया, दोनों तरफ CONH2 CONH2 आ गया। अब यदि आप इसको और हीट देते हैं तो इससे अमोनिया निकल जाती है। ये देखिए, ये अमोनिया निकल गई, और अमोनिया निकलने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वही थैलामाइड होगा, यानी थैलीमाइड होगा। देखिए दोनों तरफ CO बचा है, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, ये NH आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल गई है, NH3 निकल गई है, और इसी का ही नाम क्या होता है, थैलीमाइड होता है बेटा। ये आपका प्रोडक्ट बनता है थैलीमाइड। तो एक अच्छी रिएक्शन है। हमने कहाँ से स्टार्टिंग की है, थैलिक एसिड से बनाया है थैलीमाइड। तो ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है।
और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि MnO4 डॉट H2SO4 दिया है, एसिडिक मीडियम दिया है और साथ में हीट भी दी गई है। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और देखिए एसिडिक KMnO4 है, तो लास्ट वाला ये जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH में। ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे बेटा, CH में। और ऐसा कंपाउंड आपने देखा होगा, इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। तो बच्चों इसमें क्या बनेगा, ये एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके गाइज, चलिए अब इसमें देख लीजिए सेकंड पार्ट। और क्या दे रखा है कि यहाँ बेंजिल एल्कोहल दे रखा है और CHBr की रिएक्शन करवाइए, जिससे हमारे पास बेंजिल ब्रोमाइड बना है। ये बेंजाइल ब्रोमाइड है, ये बेंजाइल ब्रोमाइड या बेंजाइलिक ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। ये बेंजाइल एल्कोहल है, बेंजिल एल्कोहल। अब हमने KCN से रिएक्शन की तो क्या निकाल दिया, KBr निकाल दिया। तो ए आपका क्या बन गया, बेंजाइल साइनाइड बन गया। ये बेंजाइल साइनाइड हो गया, बेंजाइल साइनाइड। और यदि आप इसका क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि 2 मोल्स वाटर ऐड कर देते हैं। यहाँ इस H3O+ का मीन्स कितना मोल है, 2 मोल्स ऑफ वाटर है। तो यहाँ से क्या होगा, CN ग्रुप इस 2 मोल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, देखिए आप, ये CN ग्रुप बदल जाएगा CH में और साथ में रिलीज हो जाएगी NH3, यानी कि 2 फेनिल, इसका देखिए नाम क्या है, 2 फेनिल एसिटिक अम्ल नाम, 2 फेनिल एसिटिक अम्ल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। तो स्टूडेंट्स ये थे टोटल आपके 50 क्वेश्चंस, और इस तरीके से हमने आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के टोटल ये 50 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। इससे बाहर बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बेटाओ। इसकी प्रैक्टिस आप ईमानदारी से करें, हो सके तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार लिख ले। और यदि कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इनके बारे में बताएं, उसका आंसर सटीक तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9785926350। इस नंबर को आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।